सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो सब? जो बीमारियों पे मैं आने लगी हूँ ना, आज आप रिलेट कर पाओगे खुद से, क्योंकि आप में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा हमें ये प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जिनके पीरियड्स इररेगुलर हैं, और आपको ये कितने टाइम से अप एंड डाउन चल रहा है पीरियड्स में? मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर उपासना वोरा, आप में से मेडिकल स्ट्रीम से कितने लोग हैं? डॉक्टर उपासना वोरा बीएमएस डॉक्टर हैं, 8 साल से प्रैक्टिस कर रही है। इनका अपना नजफगढ़ में हॉस्पिटल है, और इस देश के कोने कोने से ही नहीं, सिर्फ दुनिया के कोने कोने से बच्चे फीमेल्स, बुजुर्ग इनके पास इलाज करवाने आते हैं। तो आप लोगों को ना जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज स्पीक अप। जो सेशन करवाया गया है, ये ऐसा सेशन, जब ये यहाँ से जाएंगे, जब मैम यहाँ से जाएंगी ना, तो ये आपकी लाइफ का सबसे एक लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। आज तक हमने जितने भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पे भी हमने इवेंट्स किए हैं इस तरीके के, फीमेल हाइजीन के ऊपर बात की है, सबने कहा ऐसा एक्सपीरियंस आज तक कभी रहा ही नहीं है। ये वो ज्ञान है जो आपको सोशल मीडिया या फिर ये यूट्यूब, गूगल पे नहीं मिलेगा। ठीक है? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो सब? देखो, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे सेमिनार्स, लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, बट हम इसको ना तो लेक्चर लेके चलेंगे, ना ही हम सेमिनार लेके चलेंगे। एक बहुत फ्रेंडली और हेल्दी डिस्कशन लेके चलेंगे जो वाकई में हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो अगले कुछ टाइम के लिए हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ठीक है? जैसे आप लोग अपने बैचमेट्स हो, वैसे ही मैं हूँ आपके लिए, ना ही मैं डॉक्टर हूँ। बस एक समझो कि हाँ, एक आपके साथ की बैचमेट है जो सामने खड़ी होकर आपको चीज़ें बता रही है। ठीक है? क्योंकि कोई भी सेशन होता है, हम लोग जितना अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे मुझे भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा सुनने में। जब हमने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन जुगनू। ये हमारा पर्सनल मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन था, जब मैं स्लम्स के लोगों से मिलना शुरू किया। आज आप देखना, यूट्यूब पे मेरा चैनल है उपासना की दुनिया। बहुत साल पहले ना मैंने उस पर आपके घर की चीज़ें बताना शुरू की कि आप डिजीज़ को कैसे इनसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योर कर सकते हो इफ़ यू आर इन इनिशियल स्टेज। तो हमने देखा बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। जब हमें कमेंट्स आते थे, लोगों के फीडबैक आते थे, हमने देखना शुरू किया। फिर हमने स्लम्स को टारगेट किया। तो हमने जो ये मिशन लॉन्च किया, जुगनू का क्या काम है? रोशनी करना। कहाँ पे वो रोशनी करता है? इतनी रोशनी में एक जुगनू हो तो वो कभी विजिबल नहीं होता, लेकिन जहां बहुत अंधेरा है वहां पे एक जुगनू जो है वो क्या करता है? एक उम्मीद की वो किरण लेके आता है कि नहीं, हमने वही चीज डेवलप की, हमने उसको क्रिएट किया, और हमने इसको दिया बी प्रिविलेजिंग द अंडर प्रिविलेज, कि हम उन लोगों पे काम करेंगे जो वाकई में अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। एंड हमने स्लम्स में जाना शुरू किया। हम वहां देखते थे एक ही जगह पे उनके बिस्तर है, वहीं पे बाथरूम है, वहीं वो करे, और उनकी बीमारियां हैं। अब जो बीमारियों पे मैं आने लगी हूँ ना, आज आप रिलेट कर पाओगे खुद से, क्योंकि आप में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा हमें ये प्रॉब्लम है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हर मंथ जो भी उनकी एक्सपेक्टेड डेट है वहां पे पीरियड्स आते हैं? बाकी सब अच्छा, जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट है उससे 2-3 दिन पहले आते हैं या 3-4 दिन ऊपर आते हैं? डिले होते हैं किसी के पीरियड्स? कितने दिन डिले होते हैं? 2 दिन, 2-3 डेज। ठीक है। और किसी के कोई ऐसा बच्चा जिसकी जो भी एक्सपेक्टेड डेट है उससे 1 हफ्ता या 10 दिन डिले हो रहे हैं? कोई भी नहीं। कोई ऐसा जिसके पीरियड्स स्किप हो रहे? देखो, आज अगर आप नहीं बोलोगे ना, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स कभी आपसे ये चीज बात नहीं करेंगे। आज भी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां पे गर्ल्स खुल के अपनी माँ को ये नहीं बोल सकती कि मेरे पीरियड्स अप एंड डाउन हो रहे हैं। एक विलेजेस में आज भी ये चीज इतनी ज्यादा मतलब डेवलप है कि वो जाके बोलना भी चाहे ना, वो अंदर ही अंदर रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसे सिखाया जाता है पीरियड्स के बारे में खुल के नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? हमारी बॉडी है ना, इट्स अ नेचर्स कॉल। भगवान ने हमारी बॉडी दी है, हम क्यों ना खुल के बोले? इसी से तो पूरी आगे की डेवलपमेंट है ना। हम एक पूरी, हमारी बॉडी के अंदर हर चीज बनती है। हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, अगर पीरियड्स ही वहां नहीं होंगे, एक बच्चा पैदा करना एक सोसाइटी का नॉर्म है कि नहीं, एक फीमेल करेगी। अगर वो ना करे तो दिक्कत है, लेकिन अगर वो पीरियड्स के बारे में, जो वो प्रोसेस है उसके बारे में खुल के ना बोले तो उसको कोई राइट ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जिनके पीरियड्स इररेगुलर हैं? हेजिटेट नहीं करना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है।
इर्रेगुलर है, अब इर्रेगुलर को 2-3 बच्चे डिफाइन करो, मतलब कितना टाइम डिले होते हैं। और ये नहीं सोचना यार मैंने अभी तक तो किसी को बताया नहीं था, अब मेरे साथ वाला क्या सोचेगा। किसी से किसी को लेना देना नहीं है, आपकी हेल्थ है। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए खुद से कुछ नहीं करोगे, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आज हम छुपाएंगे, अगले 10 साल इतनी मोटी मोटी फाइल्स लेके जहां हम इंटरव्यूज देने जाते हैं ना, डॉक्टर के पास घूमेंगे। ठीक है, तो क्लियरली बोलना है। अब मुझे बताओ जो इर्रेगुलर है, कोई ऐसा बच्चा है जिसे 1 मंथ स्किप होते हैं? आप हो जाओ 3 मंथ्स। जब आते हैं तो ज्यादा रहते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड वन, और किसी को बताओ। 1 मंथ का, ठीक है, बैठो। और 10 मंथ्स, ठीक है, बैठो। और बेटा ये नॉर्मल है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें 2-2 साल पीरियड्स नहीं आते, कोई इशू नहीं है। हम इसी पे तो आज डिस्कशन करेंगे ना, ड्रीम्स को लेकर तो आपको हजारों लोग आएंगे बताने के लिए। लेकिन अगर फीमेल हेल्थ, हमारा बस ये इतना सा हिस्सा है जिसके अंदर सब कुछ है, अगर हम इसको नहीं समझेंगे ना तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। जो है वो इसी के अंदर है और इसका रिमोट यहाँ है, दैट्स इट। इसके अलावा हार्ट, लिवर, लंग्स ये तो सबके कॉमन है, बॉयज में भी कॉमन है, गर्ल्स में भी कॉमन है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड यहां से सिग्नल दे रहा है, जैसे रिमोट को हम रिमोट से चीजों को कंट्रोल करते हैं ना, सिमिलर वे में हमारा जो माइंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब जिन भी बच्चों को पीरियड्स डिले हैं, क्या आपको पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या है? पीसीओडी बताया था। ठीक है, आपने करवाया था जिनके 10 मंथ्स था? नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया? बताओ बेटा खुल के, घबराना नहीं, कोई बात नहीं कि मैम नहीं मैं नहीं बता पाई, मैं मुझे हेजिटेशन रहा, कुछ भी जो है ओपन अप। पहले यहाँ एक सेशन हुआ था जिसमें फीमेल्स डॉक्टर्स आए थे, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल है। ओके, आपकी क्या एज है? मेरी 15। ठीक है, आपको पीरियड्स कितना टाइम पहले स्टार्ट हुए थे? 14। 1 साल पहले। और तब कितने टाइम आए थे, कितने मंथ्स आए थे रेगुलर स्टार्टिंग में जब मैं 14 की थी तो पहली बार आए थे, फिर उसके बाद 10 मंथ बाद आए थे। ठीक है, फिर तब से ऐसे ऐसे आते हैं और अब 3 मंथ्स बाद आते हैं। 3 मंथ्स बाद। हाँ। ठीक है, और जब आपको पीरियड्स आते हैं तो फिर आपको कितने दिन रहते हैं? पहली बार तो 15 दिन हुए थे और इस बार आए थे तो 9 दिन। 9 दिन। और जो पीरियड्स आते हैं क्या वो फ्लो प्रॉपर है या बिल्कुल गंदा खून आता है, जैसे क्लॉट्स आते हैं उसमें बिल्कुल चिपका चिपका हुआ खून? दोनों रहता है। और जब पीरियड्स आते हैं पेन होता है? नहीं होता। स्टार्टिंग में हुआ था, फिर एक दिन होता है, फिर नहीं होता। ठीक है, और जब पीरियड्स नहीं आते हैं ब्रेस्ट में हैवीनेस रहती है? हाँ रहती है। पेन होता है, जैसे कई बार ब्रेस्ट पे हम हाथ भी लगा दे, टच भी कर दे तो पेन होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, जिनके इर्रेगुलर हैं क्या उन्हें ऐसा होता है कि उनके ब्रेस्ट में हैवीनेस रहती है और पेन होता है? पेन होता है, जैसे एकदम से ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट में बहुत हैवीनेस, जैसे पत्थर रख देते हैं ना वैसे पूरा भारीपन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जैसे आपका पीसीओडी था तो आपने उसके बाद ट्रीटमेंट लिया? नो मैम, अभी तो नहीं लिया। और आपको ये कितने टाइम से अप एंड डाउन चल रहा है पीरियड्स में? मैम 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। देखो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि पीरियड्स रेगुलर होना बहुत जरूरी है। अब पीसीओडी है क्या, पहले ये भी पता होना चाहिए। हमारी 2 ओवरीज हैं, ये उनकी पोजीशन है। अब इसको ऐसे समझना कि आपने घर पे सब्जी बनानी है, मानो भिंडी की ड्राई पसंद है सबको, तरी वाली पसंद है? कोई बनाता है पानी वाली? नहीं। लेकिन भिंडी में प्रॉपरली मसाले अगर बैलेंस हो तो वो अच्छी बनती है। बनाने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन है वो भिंडी, हम उसको आलू नहीं बोल सकते, राइट? अब सेम हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का अपना मोड ऑफ एक्शन है, उसका काम करने का तरीका है, ठीक है? लेकिन जब उनके हार्मोन्स, अब हार्मोन्स क्या है? उस ऑर्गन के मसाले, जो आपको पता है कि मुझे नमक इतना डालना है, हल्दी इतनी डालनी है, गरम मसाला इतना डालना है, अगर आप इसको स्किप कर दो तो आप सिंपल भिंडी नहीं खा सकते, ठीक है? हाँ, बहुत डाइट कॉन्शियस हो तो अलग बात है, कोई कच्ची चबा जाए, है ना, वैसे नहीं खा सकते। अब क्या है, हमारी ओवरीज में हार्मोन है, ठीक है, जो वो रिलीज कर रही है, जो पूरा फंक्शनिंग हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग मान लो, वो हार्मोन्स
जिस हार्मोन की जितनी मात्रा हमारी बॉडी में चाहिए थी, मतलब जितनी क्वांटिटी में वो रिक्वायर्ड था, वो कम हो जाता है और जिसकी जरूरत नहीं है वो ज्यादा हो जाता है। तो पीसीओडी में क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है, कि आपकी ओवरीज में, ये आपकी ओवरीज हैं, इसके साइड में छोटे 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 जैसे पूरी गांठें बन जाती है, सिस्ट बनते हैं, फॉलिकल बनते हैं, उनका पैटर्न बहुत अलग रहता है और वो धीरे धीरे करके आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और हमारी फीमेल की बॉडी मेल बॉडी की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब मेल बॉडी की तरफ कैसे शिफ्ट होती है, हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? पीरियड्स नहीं आ रहे, हेयर फॉल बहुत एक्सेस में होता है। जिन भी बच्चों के यहाँ पे इरेगुलर पीरियड्स होंगे, डिले होंगे या फिर फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, एक्सट्रीम हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, आपको पता नहीं, आप कभी तो बहुत खुश हो और कभी एकदम से लगेगा क्या यार मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर लेटर ऑन जो सबसे सिवियर सिम्टम आता है दैट इज हेयर ग्रोथ। चेहरे पे बच्चे देखे कभी जिनके यहाँ पे पूरे बाल होते हैं, देखें, मिले हो किसी, यहाँ बहुत सारी गर्ल्स है, किसी ना किसी को होगा। फेशियल हेयर ग्रोथ, यहाँ बाल आना, यहाँ तक पूरी जैसे दाढ़ी आती है ना वैसे ग्रोथ हो जाती है। ब्रेस्ट पे हेयर की ग्रोथ, नेबल पे हेयर की ग्रोथ, एंड सिवियर केसेस में जहां पे बिल्कुल एक्सट्रीम आ जाता है, पूरा ये एरिया बटक्स, यहाँ पे पूरी पूरी बॉडी पे इतने लंबे लंबे बाल आना शुरू होते हैं। अभी याद है एक बच्ची थी, उसका रील्स बहुत वायरल हुआ था, उसने टॉप किया था 10th बोर्ड में, लेकिन उसके हेयर ग्रोथ को लेके उसे बॉडी शेमिंग की गई थी, देखा था सबने, क्या था वो? पीसीओडी का केस। अब उसका इतना एक्सट्रीम क्यों हुआ? क्योंकि उसके पेरेंट्स वो एजुकेटेड नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि हमारी बच्ची को ये प्रॉब्लम है। तो पीसीओडी को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अब आप लोग जो हैं अल्ट्रासाउंड करवाओगे अपना, बहुत ज़रूरी है। क्लियर आए बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है अल्ट्रासाउंड क्लियर होता है, उसमें फॉलिकल, सिस्ट ये सब नहीं बनते हैं, लेकिन हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, तो वो मल्टीपल फॉलिकल्स हैं। देखो जो आप अल्ट्रासाउंड भी कराओगे ना कई बार वहां पे मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं, कई बार सिंपल सिस्ट होता है, कई बार कॉम्प्लेक्स सिस्ट होता है, हेमरेजिक सिस्ट होता है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होता है। ये बस चॉकलेट की वैरायटी है, किसी को डेयरी मिल्क पसंद है, किसी को 5 स्टार पसंद है, ऐसे ही हमारी ओवरी अपने हिसाब से चूज करती है कि उसको क्या बनाना है, बट इन अ नेगेटिव मैनर। तो आपको इग्नोर नहीं करना। फिर देखो हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी है। एलोपैथी में हमें इमरजेंसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, कुछ भी अर्जेंट है हमें वहीं पे जाना है। होम्योपैथी अपनी तरह से काम करता है, बट जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है तो इसका एलोपैथी में क्योर नहीं है, वो आपको हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट करते हैं। 5 डेज की पिल्स देंगे, 21 डेज की पिल्स देंगे। खाई है कभी किसी ने? सुना है कभी इसके बारे में? सुना है? बताओ बेटा खुल के बताओ, सुना है कभी? नहीं सुना है। एक हमारे इसमें ना मेडिकल फील्ड में हार्मोनल थेरेपी होती है, जहाँ पे आपको पिल्स खानी होती है। जब तक आप खाओगे पीरियड्स आएंगे, जब छोड़ोगे फिर वैसा हो जाएगा, फिर आप खाओगे। अच्छा माला डी की ऐड सुनी है? सहेली, ये तो हमारी मम्मियों के पास बड़े कॉमन पत्ते मिलते थे, सुना है कभी? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में सुने? आज के टाइम में बच्चों में इनका भी यूज किया जा रहा है। वो किस तरह से आगे उनकी फर्टाइल लाइफ को डैमेज करिए किसी को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। अब हमें पता ही नहीं तो डॉक्टर जो लिख रहा है हमारे लिए वो सही है, लेकिन हमें अपनी हेल्थ के लिए पूछना जरूरी है क्या इनके साइड इफेक्ट है। वो बोलेगा इंस्टेंट वेट गेन होगा, और आप देखोगे 15-15, 16-16 साल की बच्चियां ऐसी हैं जिनमें 100 किलो, 110 किलो, मतलब ये इट्स वेरी कॉमन, इंस्टेंट वेट गेन। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। अब दीज ऑल आर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, कि अगर हमारे लाइफ स्टाइल में कुछ कमी रह गई तो ये चीज़ें डेवलप हुई, हार्मोन ने चेंज लिया, बट वेरी फ्यू पीपल आर देयर जिनका लाइफ स्टाइल बड़ा अच्छा है, स्टिल वो है। तो आप कभी किसी डिजीज में स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि दिस इज द ओनली फैक्टर। अब आपको इसको प्रिवेंट कैसे करना है? जब तक हमें कुछ नहीं मिलता हम घर पे कुछ तो शुरू करें ना। सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे जिनको भी ये इश्यू है, ठीक है। पीसीओडी में इरेगुलर भी हो सकते हैं और प्रोलॉन्ग भी हो सकते हैं, बहुत लंबे भी हो सकते हैं। जब आएंगे तो बहुत दिन तक रहेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।
ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें 6-6 महीने पीरियड्स बंद नहीं होते, एनीमिक हो जाते हैं, उनका ब्लड लॉस इतना ज़्यादा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना बेटा, हमारे देश में अगर एक बच्चा प्रॉपरली एजुकेट हो जाए, चाहे वो उसका एकेडमिक है, चाहे ऑल ओवर डेवलपमेंट जो उसकी है, वो अपने गांव में जाके 10 लोगों को कर सकता है, और वो 10 लोग जब सही होंगे वो आगे 100 को करेंगे। ये पूरी चेन की तरह काम करती है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी गांव का जहाँ पे कुछ भी नहीं है एक बच्चा पढ़ जाए तो वो पूरे गांव में एक उम्मीद की किरण लेके आता है कि मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना है, मुझे वो बदलाव लाना है। हमारी सोसाइटी में बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इतनी आबादी है कि कोई क्या ही करेगा। तो जब वो बदलाव आप खुद लेके आओगे, आज आप सीखोगे ना, आप और बच्चों को यहाँ एजुकेट करो, आप सीखो, फिर यहाँ पे और बच्चे उनको बताओ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब जिनको भी पीसीओडी है, आपको घर पे क्या करना है, मेथी दाना सबको पता है, फेनुग्रीक सीड्स, उसमें हार्मोनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में हेल्प करता है। तो अब से जो भी बच्चियां हैं जिन्हें पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, ठीक है, आपको क्या करना है, 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी लेना है, उसमें रात को सोक करना है, ठीक है, और सुबह आपको खाली पेट पीना है। ठीक है, करोगे ये सब? और जिनको 2-2, 3-3 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, आप लोग आज से क्या करोगे, जैसे केटल हो गई या काढ़ा बनाना है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा जीरा लेना है, मसाले सिर्फ जीरा, जब मैं ये फिनिश कर दूंगी आप मेरे से लिखवा लेना, जीरा, अजवाइन, हल्दी और गुड़, सबने सुनी है ये चीजें, है ना? आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी और गुड़, 1 गिलास पानी में बॉईल करना है, काढ़ा बनाना है, और सोने से पहले लेना है। ऐसा 5-6 डेज 7 डेज करोगे ना, आपके पीरियड्स जो इतने टाइम से ब्लॉक थे वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको वो बेटर फील होगा, हार्मोन स्टेबल होंगे। और साथ में फिर कुछ मेडिसिन रहती है, वो मैं आपको लिख दूंगी, वो आप ले लेना और वो स्टार्ट करना, ठीक है?